सतनाम साहेब बंदगी सभी पुण्य आत्माओं को और सभी साधु संत जनों को सभी को सूचित किया जाता है कि साहेब कबीर की वाणी कहते हैं कि अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो जाको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। अर्थात सभी पुण्यात्माओं से अनुरोध है कि साहिब की वाणी वाकई झटपट नहीं लिखी जा सकती है, और जिसने झटपट उसे लिख लिया अर्थात सत्य अर्थ उसका अनुवाद कर लिया, अर्थात जिसे सार शब्द का ज्ञान होता है वह झटपट ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से उसे समझता है। क्योंकि साहिब कबीर वाणी का एक शब्द भी कहीं से कहीं तक असत्य नहीं लिखा है, समझने ना समझने वालों के फिर ऊपर है। तो आइए हम आपको साहिब की वाणी से परिचित कराते हैं, जो बहुत ही गहरा ज्ञान है, और उसका अनुवाद भी करके आपको सुनाएंगे। अर्थात कि पाखंडी गुरुओं से बचने का उपदेश साहिब इस वाणी में कर रहे हैं। आपको श्रद्धापूर्वक धारण करना है। यह कबीर साहिब की वाणी है और कबीर साहिब के वाणी के हिसाब से ही अनुवाद है। सार शब्द ऐसी वस्तु है कि 52 अक्षर के परे है, और सार शब्द ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ढूंढना है, आपको सच्चा भेदी गुरु ही ढूंढना है, क्योंकि सच्चा भेदी गुरु के ही ओर साहिब संकेत कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचना कि सार शब्द कोई विधि विधान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सार शब्द एक शब्द है जो अखंड शब्द है, अर्थात महाचेतन परमात्मा का ही वो स्वरूप है। चलिए हम आपको वाणी के साथ अवगत कराना चाहते हैं। तो साहिब की वाणी कहती है, हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन्हें पर पंच कैल बहु तेरा, पाखंड रूप रचो इन तीर गुण, तेहि पाखंड भूलल संसारा, घर के खसम बधिक वै राजा, पर जा क्या धों करे विचारा, भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा, आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिनहु न मानल कहा हमारा, कहाँ हमारे गांठी दृढ़ बांधो, निशी बासर रहियो होशियारा, ये कलि गुरु बड़े पर पंची, डारी ठगोरी सब जग मारा, वेद कितेब दो फंद पसारा, तेहि फंदे परुआप विचारा, कहीं कबीर ते हंस ना बिसरे, जेहि माँ मिले छुड़ावन हारा, जेहि माँ मिले छुड़ावन हारा। पाखंडी गुरुओं से बचने का उपदेश सदगुरु कैसे कर रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा के भेदी निष्ठावान नहीं हैं, वैसी ऐसे स्वार्थी साधु तथा नामधारी वंचक गुरुओं के फंदे में ना फंसकर सच्चे जिज्ञासुओं को भेदी तथा सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा निष्ठ सद्गुरु की शरण में ही जाकर अपना कल्याण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि सार शब्द आपसे गुरु को सार शब्द ही जानने की जिज्ञासा करना चाहिए, अर्थात जिसे लखाना कहते हैं, और वह शब्द है, वह शब्द गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, आपको कहीं खोजना नहीं है। और उक्त भ्रमिक वंचक गुरुओं के जाल से सदैव बचते रहना चाहिए। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि हे हंस, जागृत सचेत हो जाइए, क्योंकि पूर्व कथित उक्त भ्रमिक स्वार्थी वंचक गुरुओं ने संसार में बहुत सा कर्मकांड तथा नाना देवोपासना का जाल रचकर फैला रखा है। वेदादि शास्त्रों का भी अर्थ अपने मन के अनुकूल करके इन्होंने सीधे साधे लोगों को वश में करने के लिए बहुत प्रकार का जाल फैला रखा है। अतः इन्होंने त्रिगुणात्मक पाखंड
रूपगत रच रखा है। अतएव उसी पाखंड में सारा संसार भूल गया है। जबकि घर का स्वामी तथा घर का राजा भी होकर अधिक हिंसक हो जाए तो भला प्रजागण क्या विचार कर सकती है। अतः वे लोग त्रिगुणात्मक मत का प्रचार करते हैं जो देखने में रमणीय प्रतीत होता है। इसका परिणाम अविनाशी सदैव सत्य सुख नहीं है। संसार के सब लोग इसी भूल में पड़े हैं। इसमें दृष्टांत देते हैं कि जब घर का स्वामी राजा स्वयं बधिक हो जाए तो प्रजा कहाँ तक विचार कर सकती है। अतएव वेद का कर्मकांड भाग और नाना देवोपासनादि भी त्रिगुणात्मक क्रियाकलाप का प्रतिपादक है। तब अन्य मतांतरों के सिद्धांतों के विषय में क्या कहा जाए। इस कारण पतनशील त्रिगुणात्म जाल में ना फंसकर त्रिगुणात्मक सर्व जड़ वर्ग पदार्थों से परे जो अपना शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप है उसको जानकर आगे सार शब्द स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। वे लोग महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की भक्ति का रहस्य भेद नहीं जानते हैं, किंतु ब्रह्मांडी तथा पिंडी सिद्ध जीवों को परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करते हैं। मित्रों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि ब्रह्मांडी का मतलब होता है आपका ब्रह्मांड और पिंडी का मतलब होता है आपका शरीर पिंडी। तो इस पिंडी ब्रह्मांडी से साहिब का भेद परे है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों से न्यारा है और उनके भक्त कहलाते हैं। अतः उन्होंने महाचेतन सार शब्द स्वरूप परम पुरुष परमात्मा की अमृत स्वरूप विशुद्ध सत्य भक्ति को त्याग कर और सबने विष रूप आवागमन अर्थात जन्म मरणादि के चक्र में भ्रमण कराने वाले अनेक प्रकार के सगुण रूप त्रिदेवों पंचदेवों अवतारी पुरुषों की उपासना और निर्गुण उपासनादि को सत्य मानकर उक्त गुरुआ लोगों से उपदेश लेकर धारण कर रखा है। अतः आज ही के नहीं किंतु आगे पूर्व काल के बड़े बड़े लोग भी इसी प्रकार भूल में पड़ गए। उन्होंने भी हमारा कहना नहीं माना। अब भी हमारे कहे हुए सत्य उपदेश को अपने हृदय में खूब दृढ़तापूर्वक गांठ में बांध लो अर्थात हृदय में धारण कर लो और रात्रि दिन होशियार रहो, क्योंकि ये कलयुग के गुरु लोग बड़े प्रपंची हैं। इन्होंने अपनी ठग विद्या को डालकर सर्व संसार को मार डाला है अर्थात सबको नष्ट कर दिया है। पूर्वोक्त उन्हीं गुरु लोगों में हिंदू गुरुओं ने वेद का और मुसलमान काजी मुल्लों ने कुरान आदि किताब रूप दो प्रकार का फंदा जाल फैला रखा है और उसी फंदे में वह भी विचारे पड़ गए अर्थात उसी में वह भी स्वयं फंस गए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विवेकी जन भूल में नहीं पड़ सकते हैं जिनको भव बंधन से छुड़ाने वाला मैं मिल गया अर्थात जिनको सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा मिल गया अथवा जिनको भेदी गुरु मिल गए हैं वे इस संसार से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको मुक्तिदाता जिसे कहते हैं वह सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा सार शब्द ही है और वह सार शब्द आपको भेदी गुरु से ही प्राप्त होता है। सभी साधु संतों को अगर आप लोग भ्रमित हैं तो आप सार शब्द ही जानने का प्रयास करें और सार शब्द 52 अक्षर के परे है। कोई भी गुरु आप करते हैं तो आपके लिए हमारी तरफ से यही चेतना है कि आप 52 अक्षर के परे अर्थात निह अक्षर और अखंड शब्द अर्थात उसके कई नाम हैं परंतु वो 52 अक्षर में नहीं आता है। वह कोई भी शब्द हो और वह शब्द है अर्थात आपको गुरुदीक्षा में वही प्राप्त करना है, क्योंकि उसी से आपको मोक्ष होना संभव है। अन्यथा आपको किसी ने कह दिया वह करना है ऐसा करना है वो ध्यान लगाना है बस उसको समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ की एक पहचान होती है जिसे हम नाम देते हैं। तो साहेब कबीर साहब को पहचानने के लिए कबीर सत्य कबीर नाम रखा गया था, लेकिन वह सत्य कबीर मोक्षदाता शब्द नहीं है अर्थात वह सार शब्द वह ही आपको मोक्ष दे सकता है। सतनाम साहिब बंदगी। हम फिर मिलेंगे।